गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पार्ट 3 बस की यात्रा का सार समझेंगे। इसके लेखक हैं हरि शंकर परसाई जी। लेखक ने इस कहानी में अपनी एक ऐसी घटना का वर्णन किया है जो बहुत ही हास्यास्पद रही है। उन्होंने एक ऐसी बस की यात्रा की जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। टूटी फूटी हुई बस जिसकी सीट तक भी हिल रही थी। स्टीयरिंग न जाने कब निकलकर बाहर आ जाए। इंजन भी लीक हो रहा था और लेखक को ये सोच सोच के परेशानी हो रही थी कि क्या वो ज़िंदा अपनी मंजिल तक पहुंच भी पाएगा या नहीं। बच्चों, आप में से भी किसी न किसी ने प्राइवेट बसों में ज़रूर सफ़र किया होगा। आपने भी तो ये चीज़ देखी होगी ना कि कई बार उन बसों की खिड़कियाँ खड़खड़ खड़खड़ कर रही होती है जो हमारे कानों को बहुत ही तकलीफ़ देती हैं। हमें बहुत गुस्सा आना शुरू हो जाता है कि मेरा सर दुखने लग पड़ा है। और इंजन की भी कई बार इतनी आवाज़ आती है कि आपका पूरा सफ़र आपको थका देता है। तो ऐसे ही लेखक ने अपनी इस घटना को आप सबके साथ बांटा है। तो इस कहानी का सार इस प्रकार है। एक बार लेखक अपने 4 मित्रों के साथ बस से जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए अपनी यात्रा बस से शुरू करने का फैसला लेते हैं, परंतु कुछ लोग उसे इस बस से सफ़र न करने की सलाह देते हैं। उनकी सलाह न मानते हुए वे उसी बस से जाते हैं, किंतु बस की हालत देखकर लेखक हंसी में कहते हैं कि बस तो केवल पूजा करने के लायक है। नाजुक हालत देखकर लेखक की आंखों में बस के प्रति श्रद्धा के भाव उमड़ पड़ते हैं। इंजन के स्टार्ट होते ही ऐसा लगता है कि पूरी बस ही इंजन हो। सीट पर बैठकर वह सोचता है, वह सीट पर बैठा है या सीट उस पर बैठी है। बस को देखकर वह कहता है, ये बस ज़रूर गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय की है, क्योंकि बस के सारे पुर्जे एक दूसरे को असहयोग कर रहे हैं। कुछ समय की यात्रा के बाद बस रुक गई और पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ऐसी दशा देखकर वह सोचने लगा, न जाने ब्रेक फेल हो जाए या स्टीयरिंग टूट जाए। अब लेखक के मन में गलत ख्याल आई जा रहे थे कि एक के बाद कुछ ना कुछ बस के साथ कुछ ना कुछ गलत होता जा रहा है। आगे पेड़ और झील को देखकर लेखक सोचता है, न जाने ये पेड़ से कब टकरा जाए या कब जाकर झील में गोता लगा ले। अचानक बस फिर रुक जाती है। आत्मग्लानि से मन भर उठता है और विचार आता है कि क्यों इस वृद्धा पर सवार हो गए। वृद्धा का अर्थ है बूढ़ा। अब देखिए, यहाँ पर उन्होंने इस बस की तुलना एक वृद्ध व्यक्ति के साथ की है। अब जिस प्रकार एक बूढ़ा व्यक्ति बेचारा बेबस लाचार एक ही जगह पड़ा रहता है, ना वो जवानों की तरह दौड़ सकता है, ना वो ज़्यादा उसके शरीर में तंदुरुस्ती होती है, वही हालत बेचारी उस बस की थी। इंजन ठीक हो जाने पर बस फिर चल पड़ती है, किंतु इस बार और धीरे चलती है। आगे पुलिया पर पहुंचते ही टायर पंचर हो जाता है। अब तो सब यात्री समय पर पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ देते हैं तथा चिंता मुक्त होने के लिए हंसी मजाक करने लगते हैं। अंत में लेखक डर का त्याग करके आनंद उठाने का प्रयास करता है तथा स्वयं को उस बस का एक हिस्सा स्वीकार करके सारे भय मन से निकाल देता है। हमारे साथ भी तो ऐसा ही होता है ना कि जब हम किसी मुसीबत में पड़े हों, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ हास्यास्पद होता रहता है, हम डरते भी हैं उस वक्त, लेकिन उस घटना के बीत जाने पर हम मन ही मन मुस्कुराते रहते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया, हमारा तो मजाक ही बन गया।
तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी का एक छोटा सा सार। तो आपने पुस्तक से इस कहानी को, इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ना है। धन्यवाद।